देखते हैं फ्यूचर टेंस का ये दूसरा भाग है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपूर्ण भविष्य काल। पहचान क्या है इसकी? इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। और इसमें सहायक क्रिया की यदि हम बात करें तो शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है सहायक क्रिया में, और मुख्य क्रिया की पहली सूरत के साथ हम लोग आईएनजी के प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ हम लोग शैल बी लगाएंगे और बाकी सभी कर्ता के साथ में हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव का यहाँ पर एक ही सूत्र आपका बन सकता है। देखते हैं उसको क्या है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सूत्र लगाएंगे। यदि वाक्य नकारात्मक ना हो तो ध्यान दीजिएगा कि नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे। इंटरोगेटिव में है सबसे पहले सेल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला सूत्र उन वाक्यों के लिए जिनमें शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और दूसरा सूत्र उन वाक्यों के लिए है जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है। मध्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर सेल या विल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये चीज़ें लगा देंगे। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इस तरह के शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भविष्य काल में समाप्त होना बताया जाता है। यदि हम सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की बात करें तो इस टेंस के वाक्यों में सेल हैव या विल हैव का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, और मुख्य क्रिया की हम लोग तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। इसका भी साधारण और नकारात्मक का आपको एक ही फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेल या विल लगाएंगे उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आपका अगर बचता है वाक्य तो अदर वर्ड हम लिखेंगे। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक के लिए सूत्र है आपका, यदि वाक्य में शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हम लोग बनाएंगे विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हम लिखेंगे WH फैमिली प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अन्य शब्दों को सबसे बाद में रखा जाता है। फ्यूचर टेंस का ये लास्ट भाग है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतने कम समय में और मैक्सिमम चीज़ें आपको दी, और ये पहला वीडियो होगा पूरे यूट्यूब में जो 20 से 22 मिनट में आपको पूरे 12 टेंसों की जानकारी देता है। इसको हम लोग पूर्ण निरंतर भविष्यकाल कहते हैं। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और किसी भी काम का भविष्यकाल, ठीक है, किसी भी कार्य का निश्चित समय से पहले शुरू होकर और उस समय तक जारी रहने का समय दिया होता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। इस टेंस के वाक्यों में समय अवश्य दिया होगा, और यदि समय ना दिया हो तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसकी सहायक क्रिया है आपकी सेल हैव बीन या विल हैव बीन। आई वी के साथ हम लोग लगाएंगे सेल हैव बीन, और बाकी अन्य सभी के साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव का यहाँ पर एक ही सूत्र आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद में विल सेल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, नॉट के बाद में बीन रखेंगे। ध्यान दीजिएगा नॉट के बाद में प्लस नहीं लगाया है, आपको लगाना है। यदि नकारात्मक वाक्य नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यदि निश्चित समय है तो सिंस रखेंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर रखेंगे। इसके बाद में समय रखेंगे, और प्रश्नवाचक यदि वाक्य हो जाता है तो आपको सिर्फ सेल या विल और हैव को पहले रख देना है। सेल हैव या विल हैव को हम लोग आगे रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के